Start with the greatest name for love, correct all in verse, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about active transport. किसके बारे में बात करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए कल हमने बात की थी अबाउट डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होती है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से आते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, और गौर से देखिए उसमें हमारे पास क्या होती है कि एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होती है, याद रखने की मॉलिक्यूल क्या होती है, एक्टिव होती है। एक्टिव का मतलब क्या, होशियार होती है, जिसमें हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी वाली मॉलिक्यूल होती है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो वो हाई से लो की तरफ नहीं जाएगा, हालांकि लो से हाई की तरफ जाएगा। सर है ना, मजीद आगे मेहनत आगे बढ़ेगा ना, नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, याद रखने कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर नहीं आते बल्कि लो से हाई पर जा रहे होते। आगे समझ। तो जो डिफ्यूजन था, याद रखने ऑस्मोसिस था, उनकी उल्टा पुल्टा ये प्रोसेस हो रहे। वहां पे मॉलिक्यूल हाई से लो पर आ रहे थे, यहां पे मॉलिक्यूल लो से हाई पर जा रहे होते। आगे समझ। वहां पे किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी, यहां पे एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, हम टैंक को देखे, टैंक सिंपल से वर्ड में ले लें, ऊपर जो छत पर टैंक होती है वहां से पानी हम नल को खोल के खुद बहुत नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब नीचे से हम ऊपर चढ़ा रहे होते तो नीचे से देखो ऊपर चढ़ाने में हमारे पास क्या लगती है, एनर्जी लगती है ना, इलेक्ट्रिक करंट। हम मोटर लगाते हैं, उसके जरिए पानी ऊपर जाके टैंक तक पहुंच जाते हैं, कोई खुद तो नहीं जाते हैं ना, एनर्जी की मदद से जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि मॉलिक्यूल हाई से लो से हाई की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो वही सेम कहानी इधर देखिए कि इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं कि हाई लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाते हैं, लो कंसंट्रेशन। ओके, ये किसकी तरफ जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, और इसमें हमारे पास क्या होती है, गौर से देखिए कि यूज ऑफ एनर्जी होती है, किसका, एनर्जी का यूज होती है। ओके, क्योंकि हमारे पास याद रखने कि लो से कहां पे जा रहे हैं, हाई की तरफ जा रहे हैं। जब हम आपने देखे ना कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं या बच्चे साइकिल चलाते हैं तो वो जब चढ़ाई वगैरह कुछ आ जाते हैं तो वहां पे काफी फोर्स लगाते हैं, सर होती है ना। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हाई लो से किसकी तरफ जाते हैं, हाई की तरफ जा रहे होते हैं। तो लो से जब जाहिर से बात है हाई की तरफ हम जाएंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होती है कि मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। जहां पे मॉलिक्यूल का मिकदार कम होती है तो वो जाती है उस तरफ जहां पे मॉलिक्यूल का मिकदार क्या होती है, ज्यादा होती है। और उसको जहां पे ज्यादा मिकदार होती है वहां जाने के लिए किसी की जरूरत होती है, एनर्जी की। क्या इस्तेमाल होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो याद रखने कि इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है कि इसमें द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और उसके दौरान हमारे पास क्या चीज इस्तेमाल होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। अभी देखिए सिंपल से वर्ड में हमारे पास ये एक सेल है, क्या है, सेल। तो यहां से इस मॉलिक्यूल का सेल के अंदर जाने वाले अमल को फिर हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है एक्टिव है, होशियार है, एनर्जी है इसके अंदर, तो ये जाकर इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो उस अमल को हम कहते हैं क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन याद रखने के मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाले अमल को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो जी, ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।